हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम समिट्स को कवर करेंगे। इस टॉपिक के रिसेंट में जो भी रहे हैं क्वेश्चंस जो बनते हैं उन्हें यहाँ पर देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड एआई एक्शन समिट 2025। एआई एक्शन समिट 2025 की फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखें, पेरिस फ्रांस होस्ट सिटी था। होस्टेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, को चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। की थीम्स जो डिस्कस की गई इस समिट में ये हैं, पब्लिक सर्विस एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई। चैट जीपीटी एआई से संबंधित ही ये एक पोर्टल है। इसको ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया, यूएसए का है। डीप सीक चाइना का है, फाउंडर है इसके लियांग वेनफेंग। वेयर वॉज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड। ये मीटिंग हुई दावोस में। ठीक है, दावोस का है, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एनुअल मीटिंग। थीम थी इसकी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। दावोस स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई है। WEF की बात कर लेते हैं। 1971 में इसे स्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में और फाउंडर इसके थे क्लॉज स्क्वैब। विच कंट्री होस्टेड 16th ब्रिक्स समिट 2024। इसे होस्ट किया रशिया ने। थीम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। होस्ट सिटी की अगर बात करें, रशिया का शहर है कजान। यहाँ पर हुआ। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया। भारत की तरफ से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए। आउटकम क्या निकल कर आया, तो ब्रिक्स मेंबर्स ने इंट्रोड्यूस किया है एक पेमेंट सिस्टम जिसका नाम है ब्रिक्स पे। जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ का एक पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, इसका अल्टरनेटिव एक यहाँ पर लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है ब्रिक्स पे के नाम से। विच कंट्री हैज़ बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। ये कंट्री है नाइजीरिया। 9 कंट्रीज़ ब्रिक्स की हो गई हैं। कौन कौन सी हैं? बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। और अभी एकदम नई कंट्री, पार्टनर कंट्री जो है, ये नाइजीरिया बन गई है। ठीक है, तो ब्रिक्स की ये 9 पार्टनर कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। हेडक्वार्टर है इसका शंघाई चाइना में। 10 मेंबर कंट्रीज इसमें हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये शुरू से हैं। 5 और एड ऑन हुई हैं, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लेटेस्ट है, 10th कंट्री है। ठीक है, तो ये टोटल 10 कंट्रीज़ हो गई। और अभी हमने देखा 9 पार्टनर कंट्रीज़ हैं इसकी। 2025 की ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में होगी इस साल। ठीक है, और ब्रिक्स जो है G20 की मेंबर्स भी हैं। ये 5 कंट्रीज़ हैं ना, ये सारी G20 की मेंबर्स भी हैं। Which country hosted 16th Conference of Parties to the UN Convention to Combat Desertification UNCCD। इसका COP16 कहाँ पर हुआ? इसको सऊदी अरबिया के द्वारा होस्ट किया गया, रियाद में। थीम इसकी थी आवर लैंड आवर फ्यूचर। इंडिया ने इसमें प्रेजेंट किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को, जिसका एम है टू रिस्टोर 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अरावली रेंज में। UNCCD की बात कर लेते हैं। 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे। एम है टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर लैंड। 196 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत भी एक है और साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसका एक पार्ट है। विच कंट्री विल चेयर द 68th सेशन ऑफ द UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा, भारत के द्वारा चेयर किया जाएगा। चेयरमैन इसके शंभू S कुमारन, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन वियना। ये हैं। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जेनेवा में यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्वता नेनी हरीश। ठीक है, लेकिन वियना में शंभू S कुमारन है और शंभू S कुमारन के द्वारा ही इसकी चेयरमैनशिप की गई है। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024। 2024 G20 समिट को होस्ट किया ब्राज़ील ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 19th एडिशन था इसका, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ये जो समिट है हुई थी। ये देख रहे हैं G20 रियो समिट, तो रियो डी जेनेरियो में हुई, इसीलिए इसका रियो समिट नाम था। चेयरमैनशिप इसकी किसके द्वारा की गई? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला द सिल्वा। थीम थी G20 समिट की बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। आउटकम क्या क्या निकले G20 समिट से? तो 3 मेन एजेंडा थे समिट के लिए। सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर। दूसरा है एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। और तीसरा है रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। ये 3 मेन एजेंडा रखे गए थे। अब ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस, इसको लॉन्च किया गया। 82 कंट्रीज़ ने इसे सपोर्ट किया और इसका एम है टू हेल्प 500 मिलियन पीपल बाय 2030। तीसरी चीज़ क्या है? एक नया SDG जोड़ा गया, इंक्लूजन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG 18 ये शामिल किया गया, इसको इंक्लूड किया गया
ये क्या है, फोकसिंग ऑन एथनिक रेशियल इक्वालिटी, इसे इंक्लूड किया गया। अभी तक SDG गोल्स कितने हैं हमारे पास, 17 गोल्स है ना, और इन्हें 2015 में ये शुरू किए गए थे, 2015 में ये लॉन्च किए गए थे और 2030 तक इन गोल्स को पूरा करना है। ये 17 के 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए। अभी G20 समिट में 18वां गोल भी शामिल कर लिया गया है, फोकसिंग ऑन एथनिक रेशियल इक्वालिटी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ G20, अब G21 बन गया है। ऑफिशियली हम G20 ही इसको बोल रहे हैं अभी भी, लेकिन ग्रुप ऑफ 21 हो गया है ये, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। तो अभी टोटल कितने मेंबर्स इसके हो गए हैं, 19 कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। इस तरह से 21 मेंबर्स इसके हैं। ये एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, 1991 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया भी तभी से इसका मेंबर है। ठीक है, तो इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है इसका। होस्ट कंट्रीज़ अगर देखिए तो 2023 में 18th इसकी समिट हुई थी भारत में, 2024 में ब्राज़ील में हुई है और 2025 में अब साउथ अफ्रीका में G20 की समिट होने वाली है। G20 कंट्रीज़, अगर हम इन ग्रुप्स को छोड़ दें, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को एक्सक्लूड कर दें, तो इनके बिना जो 19 कंट्रीज़ हैं ये कंप्राइज करती हैं 85% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट और 56% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इसको अजरबैजान के द्वारा होस्ट किया गया। COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 का यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बाकू अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर के बीच में हुआ। प्रेसिडेंट इसके कौन थे, मुख्तार बाबायेव थे। पार्टिसिपेंट्स कौन थे, तो UNFCCC के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसके आउटकम्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एक न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल को अडॉप्ट किया गया। इसका एम है टू ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ टू $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035। इसके अलावा मीथेन, जिसका केमिकल फार्मूला है CH4, इसको रिड्यूस करने के लिए एक डिक्लेरेशन भी साइन किया गया। भारत ने इसको साइन नहीं किया है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका एम क्या है, ये जो डिक्लेरेशन है इसमें क्या था कि 2030 तक ग्लोबल मीथेन एमिशन को 30% तक कम करना है। ठीक है, भारत ने इसको साइन नहीं किया है। फिर नेक्स्ट देखिए, बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया फार्मर्स के लिए। इसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा COP29 में लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में और इसे 2024 में जो COP29 हुई है, 10 साल इसके पूरे हो गए, तो अगले 10 सालों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर को। विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कंट्री है भारत। भारत ने होस्ट किया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को। नई दिल्ली में भारत में ये हुआ। थीम थी इसकी कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल। PM मोदी ने इसमें लॉन्च किया यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट। इसे भी भारत ने होस्ट किया। थीम इसकी थी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ऑर्गेनाइज इसे किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के द्वारा नई दिल्ली में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड। ये समिट हुई सिंगापुर में, ऑप्शन डी करेक्ट है। इस समिट का एम था टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू शेप अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। Where did Om Birla addressed the 149th Inter Parliamentary Union Assembly? इसको ओम बिरला के द्वारा जेनेवा में एड्रेस किया गया। इसकी थीम थी हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ओम बिरला है कौन, लोकसभा के स्पीकर हैं। Which country hosted 44th and 45th आसियान समिट 2024। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आसियान शिखर सम्मेलन जो होता है साल में 2 होते हैं। ठीक है, तो 2024 में 2 हुए, 44वां और 45वां, और ये लाओस के द्वारा होस्ट किया गया। वियंतियन यहाँ की जो कैपिटल है वहाँ पर ये समिट हुई। थीम थी आसियान एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। अब आसियान की यहाँ बेसिक चीज़ें देखें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। और याद करने की ट्रिक है, आई डिड MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। MBBS यानी कि मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा और सिंगापुर। इन मतलब इंडोनेशिया, प्राइवेट में PVT है, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड। लिमिटेड का लाओस है और कंबोडिया
CO का यानी कॉलेज का। ये 10 मेंबर्स हैं। अभी ये बताइए 11वां मेंबर एक और इसमें शामिल हुआ है, कमेंट में बताइए उस कंट्री का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 23rd SCO समिट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2024। SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट हुई 2024 की, इसको होस्ट किया पाकिस्तान ने। 15 और 16 अक्टूबर को हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। चेयर किया इसे शहबाज शरीफ ने, जो कि पाकिस्तान के PM हैं। भारत की तरफ से भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। SCO कंट्रीज़ की बेसिक चीज़ें देखिए तो 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SCO कंट्रीज़ में रहती है, 23% GDP इन कंट्रीज़ का रहता है और 24% वर्ल्ड एरिया ये कंट्रीज़ कवर करती हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। SCO की समिट 2024 की हुई थी कजाकिस्तान में, और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट वो पाकिस्तान ने होस्ट की है। थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हेल्ड इन विच कंट्री। इसका थर्ड एडिशन USA के द्वारा कंडक्ट किया गया। इंडस एक्स यानी कि इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, कैलिफोर्निया में इसे किया गया। समिट के द्वारा दोनों कंट्रीज़ के बीच MOU साइन किए गए हैं। किन टॉपिक्स पर? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एंड डिफेंस इनोवेशन यूनिट। एम था इसका समिट का टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन डिफेंस इनोवेशन। फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी। ये कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, ऑप्शन C करेक्ट है। इसकी थीम थी सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेज। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान के द्वारा इसे लीड किया गया, और इनके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने भी इसको लीड किया। विच कंट्री होस्टेड सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। ये कंट्री है इंडिया। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसे किया गया, को होस्टेड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। हु हैज़ इनॉग्रेटेड सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। इसको PM मोदी ने इनॉग्रेट किया भारत मंडपम नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा इसे होस्ट किया गया। विच कंट्री होस्टेड 2024 नाटो समिट। 2024 की नाटो समिट को होस्ट किया है USA ने। वॉशिंगटन DC USA में ये समिट हुई थी। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है ये। 1949 में फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। 32 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं टोटल, और लेटेस्ट कंट्रीज जो शामिल हुई हैं स्वीडन और फिनलैंड हैं। इनसे पहले 30 मेंबर्स थे। विच कंट्री होस्टेड 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। इस सेशन को होस्ट किया है इंडिया ने भारत मंडपम नई दिल्ली में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में टोटल मेंबर्स 21 हैं, और ये चीज़ याद रखिएगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की 43rd साइट चराईदेव मोइडम असम में है, ये इनको शामिल किया गया है। हु चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। इसको PM मोदी के द्वारा चेयर किया गया है। नई दिल्ली में ही ये मीटिंग हुई थी। 20 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज ने इसे अटेंड किया था। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको बनाया गया है। संवैधानिक बॉडी नहीं है। 1 जनवरी 2015 में इसे फॉर्म किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ये आता है। CEO है BVR सुब्रमण्यम, चेयरमैन है नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। विच कंट्री होस्टेड थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इसको होस्ट किया है भारत ने। थीम इसकी थी एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। विच कंट्री होस्टेड 2024 SCO समिट। 2024 का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट कर रहा है कजाकिस्तान। अस्ताना कजाकिस्तान में ये समिट हुई। इंडियन डेलीगेशन जो है वो भी गया था, जिसको लीड किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने। की हाईलाइट्स इसमें देखें तो बेलारूस जो है ये SCO का 10th मेंबर बना है। और इसमें अस्ताना डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया और 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स को अप्रूव किया गया। ये एग्रीमेंट्स एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर थे। लास्ट ईयर की SCO समिट हुई थी इंडिया में, और 2025 में ये समिट होगी चाइना में। SCO की यहाँ बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। 10 मेंबर स्टेट्स इसमें शामिल हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। बेलारूस जो है ये 10th मेंबर बना है इसका। फॉर्मेशन इसका देखिए 1996 में हुआ था शंघाई 5 ग्रुप के नाम से। ये 5 कंट्रीज़ थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। फिर भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसमें बाद में शामिल हुए 2017 में, और उज्बेकिस्तान जो कंट्री है ये 2001 में इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, शुरू में इसका नाम शंघाई 5 ग्रुप था, लेकिन 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान दोनों 2017 में इसमें शामिल हुए हैं।
ये सारी कंट्रीज़ देख रहे हैं, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। बेलारूस भी अब इसमें इसका मेंबर है। विच कंट्री हॉस्टेड 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? इसको होस्ट किया स्विट्ज़रलैंड ने। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के द्वारा होस्ट किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस। ये ILO की बात करें, स्थापना 1919 में हुई थी, हेडक्वार्टर है जिनेवा में और 187 नेशंस इसका पार्ट हैं। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 हेल्ड इन विच सिटी रिसेंटली? ये कन्वेंशन हुई सैन डिएगो में, कैलिफोर्निया में ये शहर है सैन डिएगो। यहाँ इसी बायो कन्वेंशन 2024 में बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया। इसे लॉन्च किया साउथ कोरिया, इंडिया, US, जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर टू एड्रेस ड्रग सप्लाई शॉर्टेजेस एंड एनहांस सप्लाई चेन्स। भारत भी पार्ट है। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 हेल्ड इन विच सिटी? ये असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। थीम इसकी थी हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ। 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? ये मीटिंग हुई शुगर के लिए नई दिल्ली में। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल मीटिंग। वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर देखें ब्राज़ील है नंबर 1 पर, सेकंड पर भारत आता है। विच कंट्री हॉस्टेड 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024? इसको इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया गया और इसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? ये समिट और एग्जीबिशन नेदरलैंड्स में हुई। 2024 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रॉटरडम नेदरलैंड्स में इनॉग्रेटेड बाय भूपेंद्र सिंह भल्ला और इसे सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। विच कंट्री होस्टेड 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग? इस मीटिंग को होस्ट किया है इंडिया ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और भारत में भी कोच्चि केरला में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया। अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करें तो ये वॉशिंगटन में साइन की गई थी 1 दिसंबर 1959 में। पर्पस था इसे साइन करने का टू डेजिग्नेट अंटार्कटिका एज अ जोन फॉर पीस, साइंटिफिक रिसर्च एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। इंडिया के रिसर्च स्टेशंस अंटार्कटिका में कौन से हैं? मैत्री 1989 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था और भारती 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हॉस्टेड 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024? इस समिट को अबू धाबी ने होस्ट किया है, 16th एडिशन था। थीम इसकी रखी गई है ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। विच कंट्री हॉस्टेड 50th G7 समिट 2024? तो 50वीं G7 समिट को इटली में होस्ट किया गया है इटली के द्वारा। एडिशन याद रखिएगा 50th एडिशन था, ठीक है। 13 से 15 जून को ये कंडक्ट की गई है। वेन्यू क्या रहा? इटली था। 50th एडिशन और लास्ट ईयर 49th एडिशन होस्ट किया था जापान ने। अब G7 की यहाँ पर बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 फुल फॉर्म है इसकी। 1975 में इसे स्थापित किया गया था। पहली समिट हुई थी फ्रांस में 1975 में। इसमें 7 कंट्रीज़ हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसमें मेंबर के रूप में शामिल है। अब ट्रिक कंट्रीज़ को याद रखने की आप ये रख सकते हैं, जूस विद GF मतलब ग्रैंडफादर। जूस से बनता है, जे से जापान, यू से USA, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड, GF से जर्मनी और फ्रांस हैं। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो G7 के मेंबर्स हैं, जिनको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ मैप में देखें तो सबसे पहले आता है जापान, उसके बाद है USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। सिर्फ जापान है जो एशिया की कंट्रीज़ में शामिल है, अदरवाइज़ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की हैं। अब ये याद रखिएगा G7 पहले G8 हुआ करता था। रशिया भी इसमें शामिल था लेकिन 2014 में रशिया को इससे बाहर कर दिया गया, तो ये G7 बन गया जिसमें ये सारी कंट्रीज़ शामिल हैं। अगर G7 कंट्रीज़ को और रशिया को इन सारी कंट्रीज़ में शामिल कर दिया जाए तो ये पूरी बन जाती है मिलके G20, जिसमें भारत भी एक है, ठीक है। तो G7 की सारी कंट्रीज़ G20 का पार्ट भी हैं। हु चेयर्ड G7 समिट 2024? इसको चेयर किसने किया? तो जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा G7 समिट को चेयर किया गया। हु इज़ द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2024 फ्रॉम इंडिया? भारत से चीफ गेस्ट के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और अभी PM के रूप में तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये इनकी पहली फॉरेन विजिट थी। हु इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली? रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में होता है और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 9th एडिशन था इसका इस बार का। PM मोदी ने नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। चीफ गेस्ट इसमें ग्रीस के PM थे किरियाकोस मित्सोताकिस। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने। थीम इस बार की रखी गई थी चतुरंग,
कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। रायसीना डायलॉग एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। विच सिटी होस्टेड विंग्स इंडिया 2024 इवेंट। विंग्स इंडिया इवेंट हुआ हैदराबाद में, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन पर। इसको बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की के द्वारा। थीम इसकी थी कनेक्टिंग इंडिया टू द होल वर्ल्ड इन अमृत काल। वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ये कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुई। थीम इसकी थी टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। विच कंट्री होस्टेड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। इस कांग्रेस को स्पेन के द्वारा होस्ट किया गया। थीम थी इसकी फ्यूचर फर्स्ट और ये बार्सिलोना स्पेन में हुई। हु होस्टेड रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को नाडा के द्वारा होस्ट किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई नाडा के द्वारा फॉर प्रमोटिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग यूनिटी। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ये समिट यूएई के द्वारा होस्ट की गई। इंडिया को इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी नॉमिनेट किया गया था और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट। इसको गुवाहाटी के द्वारा होस्ट किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? हमारी मियटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने।